दुनिया में कई तरह के प्रजाति होते हैं जिनमें से कुछ वास्तविक होते हैं और कुछ काल्पनिक, लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी भी है जिन्हें ना तो वास्तविक कहा जाता है और ना ही काल्पनिक। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो ऐसे लोगों के होने का खास सबूत मिलती है और ना ही इन लोगों के अस्तित्व को पूरी तरह से इनकार किया जा सकता है। ये लोग इतने मिस्टीरियस होते हैं कि इनके बारे में पूरी जानकारी किसी के पास नहीं होता। ऐसे ही प्रजाति का नाम है वैम्पायर्स। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वैम्पायर्स ना तो पूरी तरह से इंसान होते हैं और ना ही पूरी तरह से जानवर होते हैं, और ये लोग ना तो पूरी तरह से जीवित होते हैं और ना ही मरे हुए। इतिहास के अनुसार वैम्पायर्स वो प्रजातियां होते हैं जो वैसे तो मरे हुए होते हैं, लेकिन किसी खास दिन वो जाग उठते हैं और अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकल आती है। जागने के बाद ये अपनी भूख मिटाने के लिए इंसान या किसी जानवर का खून पीते हैं और फिर सूरज निकलने से पहले वापस अपनी कब्रों में जाके सो जाते हैं। इतिहास में ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो वैम्पायर्स के अस्तित्व को बताते हैं, लेकिन साइंस के अनुसार वैम्पायर्स का कोई अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि साइंस के हिसाब से किसी मरे हुए इंसान का फिर से जिंदा होना पॉसिबल नहीं है। सन 1700 के समय में वैम्पायर्स और उनसे जुड़ी घटनाएं बहुत प्रचलित थी। सन 1700 से 1730 के समय को ड्रैकुला का समय माना जाता है। उन दिनों यूरोप और इंग्लैंड जैसी जगहों पर लोग वैम्पायर्स का नाम लेने से भी डरते थे। सन 1725 में किसी लावो सर्बिया नाम की जगह पर एक किसान था जिसका नाम पीटर था। उसकी मौत हो गई, लेकिन पीटर की मौत के कुछ ही दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अपनी मौत के 3 दिन बाद पीटर अपने 10 साल के बेटे के पास आया और अपने बेटे से कुछ खाने के लिए मांगा। उसके बेटे ने उसे खाना दे दिया और वो वहां से चला गया। दूसरे दिन पीटर फिर आया और अपने बेटे से खाना मांगा, लेकिन उस दिन उसके बेटे ने उसे खाना देने से इनकार कर दिया। अगले दिन सुबह पीटर के बेटे की लाश पाया गया। उसके लाश को देखकर साफ पता चल रहा था कि इस बच्चे के शरीर में खून की एक बूंद तक नहीं थी। उसका शरीर पूरी तरह से सफेद हो चुका था और उसकी आंखें खुली हुई थी, जिन्हें देखकर लग रहा था कि जैसे मानो बच्चे ने मरते वक्त कोई बहुत खौफनाक मंजर देख लिया हो। साथ ही साथ उस बच्चे की गर्दन बुरी तरह से घायल था। उसको देखकर लग रहा था जैसे किसी ने बच्चे की गर्दन नोच खाया हो। उस मौत के बाद लगातार 9 दिनों तक बिल्कुल इसी तरह से मौत का सिलसिला चलता रहा और उस गांव के लोगों के बीच खौफ इस कदर बढ़ गया कि गांव वालों ने वैम्पायर हंटर्स को बुला लिया। वैम्पायर हंटर्स ने जब इन सभी डेड बॉडीज को देखा तो वो समझ गए थे कि इसके पीछे किसी पिशाच यानी किसी वैम्पायर का हाथ है। उन्होंने जब पीटर की कब्र को खोला तो देखा कि पीटर की लाश अभी भी बिल्कुल ताजा था और उसके कपड़े अभी भी खून से भीगे हुए थे। पीटर की छाती में एक छड़ी घुसी हुई थी और पीटर के मुंह में किसी पक्षी के पंख थे। उसके बाद पीटर की लाश को उसकी कब्र से निकालकर आग लगा दिया गया और उसकी राख को पासी के एक चर्च के सामने दफना दिया गया। फिर पीटर को दोबारा कभी नहीं देखा गया, लेकिन पीटर की छाती में वो छड़ी और उसके मुंह में वो पक्षियों का पंख कहाँ से आया वो आज तक किसी को पता नहीं लगा। नंबर 2 पर आते हैं एलिजाबेथ बैथरी। एलिजाबेथ को ब्लड काउंटेस के नाम से भी जाना जाता है। उसने 21 अगस्त 1614 तक हंगरी पर राज किया। एलिजाबेथ को इतिहास के कुछ सबसे क्रूर महिलाओं में से एक माना जाता है, जिसके चलते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा कत्ल करने वाली महिलाओं में से एलिजाबेथ का नाम दर्ज है। बहुत से इतिहास का मानना है कि एलिजाबेथ एक जीती जाती वैम्पायर थी। वो लोगों को मारने के लिए नए नए तरीके अपनाती थी, जिनसे मरने वाले लोगों को अधिक से अधिक तकलीफ पहुंचे। वो लोगों को बिना कपड़ों के बाहर छोड़ देती थी जब तक उनका शरीर ठंड की वजह से जम नहीं हो जाता। यही नहीं, वो काला जादू भी करती थी। वो 10 से 14 साल की लड़कियों को मारकर उनके खून से स्नान करती थी। उसका मानना था कि 10 से 14 साल की लड़कियों के खून से स्नान करने से उसका रूप बरकरार रहेगा। एलिजाबेथ के क्रूर तरीकों से तंग आकर लोगों ने उसे बंदी बना लिया और उसको अपने जीवन के आखिरी दिन जेल में गुजरने पड़े। 1614 में एक रात एलिजाबेथ ने अपने जेल के पहरेदारों से शिकायत की कि उसे हाथों पर बहुत ठंड लग रही है और वो अपने हाथों को महसूस नहीं कर पा रही है। एलिजाबेथ ने बताया कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसका पूरा शरीर आग में जल रहा है, लेकिन पहरेदारों ने एलिजाबेथ की सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया।
और अगली सुबह कारागार में एलिजाबेथ की लाश मिली। एलिजाबेथ की मौत के बाद उसे कफन में रखा गया और उसे दफनाने के लिए ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचकर जब कफन को खोला गया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि कफन में एलिजाबेथ की लाश गायब हो चुकी थी। उसकी लाश गायब होने का कारण और रहस्य आज भी किसी को पता नहीं लगा। तो गाइस, क्या वाकई में वैम्पायर्स होते हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।